किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती था। मोहन दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में मोहन को समुद्र के किनारे एक बड़ी सी घायल मछली मिलती है। मोहन एक दयालु इंसान था, इसलिए मोहन मछली की मदद करने पहुंच जाता है। मेरी मदद करो, कल समंदर के पास भयंकर तूफान आने की वजह से मैं किनारे पे आ गई थी। मुझे वापस समंदर में छोड़ दो, वरना थोड़े ही देर में मेरी मौत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मोहन मछली को रस्सी से बांधता है और उसे घसीटते हुए समंदर में छोड़ देता है। मछली समंदर में पहुंचने के बाद बहुत खुश हो जाती है और मोहन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं ना बच पाती, इसलिए मैं तुम्हें बहुत खास चीज देना चाहती हूँ। इतना कहकर मछली समंदर के अंदर अपने घर में जाती है और अपने घर में से एक सोने का सेब लेकर आती है। तुम इस सेब को अपनी पत्नी को खिला देना, फिर देखना ठीक 6 महीने बाद तुम्हारी पत्नी सोने और चांदी की 2 बेटियों को जन्म देगी। इसके बाद मोहन मछली से वो सेब लेकर अपने घर आ जाता है और मछली के कहे अनुसार वो सेब अपनी पत्नी को खिला देता है। जैसा कि मछली ने कहा था, 6 महीने बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोहन की पत्नी ने सोने और चांदी की बनी बेटियों को जन्म दिया। दोनों बेटियां बहुत ही आकर्षक थीं। देखते ही देखते कुछ सालों में मोहन की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। मोहन की दोनों बेटियों के पास सोना चांदी प्रकट करने की भी शक्तियां थीं। दोनों बेटियां रोज अपने जादू से सोना चांदी प्रकट करती थीं। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर हो जाता है और गांव में एक आकर्षक सी हवेली बनाकर हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन उसी गांव में एक किशन नाम का लालची इंसान रहता था। मोहन की अमीरी देख किशन बहुत ज्यादा जलता था। अरे, ये मोहन का बच्चा तो दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। ये सब कमाल इसकी जादुई बेटियों का है। मैं इसे इस तरह अमीर बनता नहीं देख सकता। आज ही जाकर सरपंच जी से इसकी शिकायत करता हूँ। हमारा लालची सरपंच इसे अच्छे से सबक सिखाएगा। इतना सोचकर किशन सरपंच के घर जाता है और मोहन के खिलाफ सरपंच के कानों में जहर भरने लगता है। महाराज, हमारे गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता है। उसकी 2 जादुई बेटियां हैं, सोने और चांदी की, जो रोज रोज सोने और चांदी प्रकट करती है। किशन की बात सुनकर लालची सरपंच बहुत खुश होता है। आज तूने कुछ अच्छी बात बताई है। तूने मुझे खुश कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। महाराज, मोहन बहुत चालाक है। अगर देखा जाए तो उसको ईमानदारी से सारा सोना चांदी आपको सौंप देना चाहिए था, लेकिन उसने सारा अपने ऊपर खर्च कर लिया और अमीर बन गया। तो चिंता मत कर किशन, मैं मोहन की दोनों जादुई बेटियों को पकड़कर अपने घर में कैद कर लूंगा और उन दोनों की शक्तियों से रोज ढेर सारा सोना चांदी लूंगा। थोड़े दिन बीत जाते हैं। आज मोहन की दोनों बेटियां समंदर में नाव में बैठकर सैर कर रही थीं। लेकिन तभी अचानक सरपंच अपने आदमी और किशन को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। चलिए महाराज, इन दोनों लड़कियों को पकड़कर यहाँ से ले चलते हैं। जाओ तुम लोग, उन दोनों लड़कियों को पकड़ कर लाओ। सरपंच की बात सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। लेकिन तभी अचानक समुद्र में रहने वाली बड़ी मछली वहाँ पर आ जाती है और मोहन की दोनों बेटियों को अपने मुंह के अंदर ले लेती है। वो सब देख सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये क्या? ये मछली तो इन दोनों बहनों को निगल गई। सरपंच जी, फिक्र मत करिए, मैं लाता हूँ दोनों बहनों को वापस, इस मछली का पेट फाड़कर। इसके बाद सरपंच के आदमी अपने भालों से मछली को मारने लगते हैं, लेकिन मछली को कुछ नहीं होता और मछली गुस्से में आकर अपनी आंखों से आग बरसाने लग जाती है। इसके बाद सरपंच कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर समुद्र के किनारे आ जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अब मैं इस मछली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों बहनों को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। इसके बाद अगले दिन सरपंच फिर से समुद्र के किनारे जाता है। उसके बाद सरपंच के आदमी पानी में जहर मिलाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मछली पानी के ऊपर आ जाती है। मछली जहर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वो सब देख सरपंच बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये मछली तो पूरी तरह बेहोश है।
अब तुम लोग इसे बांध कर घर ले चलो। इसके बाद सरपंच के आदमी मिलकर उस मछली को घर पर ले आते हैं। जल्दी से इस मछली का पेट फाड़कर दोनों बहनों को निकाल लो बाहर। ठीक है किशन, हम ये काम तुम्हें सौंपते हैं। तुम इस मछली के 2 टुकड़े करके उन दोनों बहनों को बाहर निकालो। सरपंच के इतना कहने पर किशन तुरंत तलवार उठा लेता है और मछली के ऊपर चलाने लगता है। लेकिन तभी किशन को जोरदार करंट का झटका लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सरपंच अपने आदमियों को तलवार लेकर मछली को काटने के लिए भेज देता है। लेकिन सरपंच के आदमियों के साथ भी वैसा ही होता है जैसे किशन के साथ हुआ था। उन लोगों को भी करंट का झटका लगता है और वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं। ये क्या? ये मछली तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब मेरा पहलवान बेटा ही इसका कुछ कर सकता है। मैं अभी अपने बेटे सूरज को बुलाता हूँ। उसके बाद सरपंच अपने बेटे सूरज को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो बेटा, तुम इस तलवार से इस मछली के 2 टुकड़े कर दो। जी पिताजी। इतना कहकर सरपंच का बेटा तलवार उठाता है और मछली को काटने लग जाता है। लेकिन सूरज को भी बहुत तेज करंट लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। आखिर में सरपंच हार मान लेता है। थोड़ी देर बाद उस मछली को भी होश आ जाता है। मछली को होश आने के बाद सरपंच मछली से कहता है, मछली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो किशन की वजह से लालच में आ गया। तुम मुझे माफ कर दो। सरपंच के माफी मांगने के बाद मछली सरपंच को माफ कर देती है और वापस अपने समुद्र में चली जाती है और उन दोनों बहनों को सुरक्षित उनके घर भी पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से कभी भी सरपंच ने लालच नहीं किया। पान वाली चुड़ैल। रामनगर गांव में एक माधव नाम का आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी पान की दुकान थी। वो कई सालों से उस गांव में पान बेच रहा था। माधव की दुकान के पान लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसकी दुकान बहुत मशहूर थी। उसकी दुकान पर सुबह से ही भीड़ लग जाया करती थी। आदमियों के साथ साथ औरतें भी वहाँ पर पान खाने आया करती थी। फिर एक दिन माधव अपनी दुकान बंद कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और माधव से कहता है, अरे माधव भाई, एक पान बनाकर खिलाओ। फिर माधव उसको पान बनाकर देता है और वो ग्राहक पान खाकर कहता है, अरे वाह माधव भाई, मजा ही आ गया। आपके पान की तो बात ही कुछ और है। फिर वो ग्राहक पान खाकर वहाँ से चला जाता है और माधव भी अपनी दुकान बंद कर देता है। माधव घर जा ही रहा होता है तो माधव को एक चुड़ैल पकड़ लेती है और माधव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, अब तुझे मरना ही होगा। फिर चुड़ैल उसको मार ही रही होती है कि तभी माधव बेहोश हो जाता है और अगले दिन माधव की पान की दुकान नहीं खुलती है। अरे आज माधव ने अपनी दुकान नहीं खोली। हाँ, आज माधव को कुछ काम पड़ गया होगा या तो उसकी तबीयत खराब होगी। आज तो बिना पान खाए ही दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। सारे ग्राहक दुकान पर आते हैं और दुकान बंद देखकर वापस चले जाते हैं। फिर 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 3 दिन के बाद दुकान खुली तो दुकान पर माधव की जगह एक औरत बैठी थी। फिर 2 ग्राहक औरत को देखकर आपस में कहते हैं, अरे माधव की दुकान पर ये औरत कौन बैठी है? दोनों ग्राहक दुकान पर जाकर औरत से कहते हैं, अरे ये दुकान तो माधव की है। माधव कहाँ पर है और तुम कौन हो? मेरा नाम कमला है, मैं माधव की पत्नी हूँ। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही दुकान खोलनी पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें पान बनाना आता है? कमला उन दोनों के लिए पान बना देती है पर उसमें कत्थे की जगह खून डाल देती है। दोनों दोस्त पान खाकर कमला से बोलते हैं, अरे वाह, क्या पान है। ऐसा पान मैंने जिंदगी में नहीं खाया। माधव का पान तो इससे आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद पूरे दिन लोग कमला के हाथ से बने पान खाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है और अब रात हो जाती है। कमला की दुकान बंद करने का वक्त हो जाता है। कमला इधर उधर देखती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अब कल के लिए मुझे एक नया शिकार ढूंढना होगा, पर आज किसको मारूं? यहाँ पर तो आसपास कोई नहीं है, आगे जाकर देखती हूँ। तभी वो आसपास घूमने लगती है और उसको किसी के आने का एहसास होता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। एक आदमी पास से गुजरता है तो चुड़ैल उसको पीछे से पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन है?
हा 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 हा। मैं हूँ तेरी मौत। कौन कौन है? सामने आओ मेरे। फिर चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है। छोड़ दो मुझे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे? इतनी मुश्किल से मुझे अपना शिकार मिला है। हा 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 हा। बहुत इंतजार करने पर शिकार मिला है मुझे। शिकार? कौन सा शिकार? आज तो मैं तुझे ही मारूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुझे मारकर तेरा सारा खून निकालकर शैतान को चढ़ाऊंगी और 100 लोगों को वो खून पिलाऊंगी। ऐसा मैं पूर्णिमा की रात तक करूंगी तो मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकता। हा 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 हा। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरा एक परिवार भी है। वो आदमी रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है, पर चुड़ैल उसे मार देती है और उसको कोई दया नहीं आती। वो उस आदमी को मारकर उसका सारा खून निकाल लेती है। उसके बाद चुड़ैल वापस कमला के रूप में आ जाती है और अगले दिन पान की दुकान खोल लेती है। आओ आओ स्वादिष्ट पान खाओ। ऐसा पान आपने कहीं नहीं खाया होगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फिर उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, अच्छा जी, ऐसा क्या है इस पान में? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इस पान में जो चीज है वो किसी और के पान में नहीं हो सकती। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए एक पान बनाओ। कमला एक पान बनाती है और उस आदमी को पान के अंदर जादू किया हुआ खून मिलाकर उस आदमी को दे देती है। और वो आदमी जैसे उस पान को खाता है वो कहता है, अरे वाह, क्या पान है! ऐसा पान तो मैंने सच में कहीं नहीं खाया, पर इसे खाकर कुछ अलग सा ही निशा हो रहा है। फिर कमला मन ही मन कहती है, आगे आगे देख होता है क्या। वो आदमी वहाँ से पान खाकर चला जाता है। उसके बाद बहुत से लोग वहाँ पर पान खाने आते हैं। वो चुड़ैल रोज रात में एक आदमी को मारकर उसका खून निकाल लेती थी और फिर पान में खून मिलाकर 100 लोगों को खिला देती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल अपने असली रूप में होती है, ये पूर्णिमा की रात है। अब बस मुझे एक और आदमी का शिकार करना होगा और 100 लोगों को उसका खून पिला दूंगी और ऐसे करके मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। सब मेरे वश में होंगे और मेरी बात मानेंगे। मैं जो चाहूंगी वो ही करेंगे। हा 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 हा। चुड़ैल रोज की तरह अपने शिकार के लिए निकल जाती है। वो इधर उधर छुप छुप कर अपने शिकार के आने का इंतजार कर रही होती है और बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे एक आदमी आता हुआ नजर आता है। मिल गया, मुझे अपना शिकार मिल गया। हा 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 हा। फिर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और जब मार रही होती है तो पीछे से माधव एक पंडित और 2 गाँव वालों को लेकर आ जाता है। ये क्या, माधव यहाँ कैसे? मैंने तो इसे मार दिया था। मैं मरा नहीं था, मैं बहुत दिनों से बेहोश था। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं अपने साथ पंडित जी को और 2 गाँव वालों को लेकर आ गया। माधव के साथ के 2 आदमी लकड़ी में आग लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे ही तुरंत चुड़ैल उस शिकार को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये कहाँ गायब हो गई? माधव भाई, ये तो गायब हो गई। अब क्या करें? हमें इस चुड़ैल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा क्या होगा माधव भाई? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सब लोग उस चुड़ैल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं और वो कहीं भी नहीं मिलती। वो चुड़ैल कहीं मेरी पान की दुकान पर तो नहीं गई? हमें वहाँ जाकर उसको ढूंढना चाहिए। फिर वो लोग माधव की पान की दुकान पर जाने लगते हैं। चुड़ैल उन लोगों को देखकर डर के मारे अंदर जाने लगती है। रुक जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो तो अभी देख लेंगे कि कौन मरेगा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। तुम लोग सब पीछे हट जाओ, इसे मैं देख लूंगा। पंडित जी अपनी छड़ी से उस चुड़ैल के चारों ओर आग का घेरा बना देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब तुम हमें कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। अब तो वो नामुमकिन है। ये तू गलत कर रहा है पंडित, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पंडित उसकी एक नहीं सुनता और मंत्र पढ़ने के साथ उस पर गंगा जल के छींटे फेंकने लगता है और छींटे पड़ते ही कुछ देर के लिए उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ती है। फिर पंडित दोनों गांव के आदमियों से कहता है,
तुम दोनों जाओ और उस चुड़ैल को दुकान के अंदर बंद कर दो, क्योंकि अभी ये चुड़ैल कमजोर है, हमें अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। फिर दोनों गांव के आदमी उस चुड़ैल को दुकान के अंदर बंद कर देते हैं और पंडित जी बाहर से दुकान में ताले पर लाल कपड़ा लगाकर ताला बंद कर देते हैं। और फिर ये बात पूरे गांव में पता चल जाती है, तो उस दुकान के पास से कोई नहीं गुजरता और माधव भी अपनी दुकान कहीं और खोल लेता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए उस दुकान में बंद रह गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पोलो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।